नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम इन क्लासों को कर रहे हैं। बाल विकास की आज ये हमारी 16वीं क्लास होगी। बाल विकास की आज ये हम लोगों की 16वीं क्लास होगी, जिसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये टारगेट करके भी चल रहे हैं कि जो हम लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होना है, उस एग्ज़ाम से पहले हम लोगों का सिलेबस भी ख़त्म हो जाए। उस एग्ज़ाम से पहले हम लोगों का सिलेबस भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हम लोग कुछ इस तरीके से टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो बाल विकास के चैप्टर में साथियों, जो हम लोगों का पहला चैप्टर था, विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत क्या होता है, उसकी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इस चैप्टर का आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट, जिसका नाम है विकास एवं अधिगम में संबंध। विकास एवं अधिगम में संबंध अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। साथियों, इस चैप्टर को हम लोग आज फिनिश कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। तो साथियों, हम लोग क्लासों को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा करिए। सारे चैप्टर की, इस चैप्टर की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग वहां से जाके क्लासों को ले सकते हैं। साथ ही साथ क्लास कैसी लगती है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं समझ में आती हैं, इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी किया करिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक साथियों, उससे मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक तो साथियों, और साथ ही साथ साथियों, आप लोग ये जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ यहाँ पढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ डीपली जो लिखाने वाली चीज़ें होती हैं वो लिखाई जाती हैं, जो समझाने वाली चीज़ें होती हैं वो समझाई जाती हैं। ठीक साथियों, तो आप लोग अपनी विधिवत अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स बनाया करिए, जिससे कि चीज़ें आप लोगों के समझ में भी आए। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा दिनों तक याद भी रहती हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि विकास एवं अधिगम में संबंध क्या है। विकास एवं अधिगम में संबंध क्या है। साथियों, अधिगम एवं विकास परस्पर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, अर्थात विपरीत। अधिगम जो होता है, अधिगम मीन्स सीखना, विकास मीन्स विकास होना। विकास मतलब आप जानते हैं। तो विकास एवं अधिगम ये हैं, ये हमेशा एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, अर्थात विपरीत माने जाते हैं। साथियों, अधिगम के बिना विकास असंभव है। दोनों कारकों में अंतर संबंधों का पाया जाना निश्चित है। ठीक साथियों, दोनों कारकों में अंतर संबंधों का पाया जाना निश्चित है साथियों। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग इसके कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग समझने का काम करेंगे कि विकास एवं अधिगम में क्या संबंध है। तो पहला पॉइंट है साथियों कि अधिगम में विचरण। अधिगम में विचरण अर्थात वेरिएशन ऑफ लर्निंग। अधिगम में विचरण, वेरिएशन ऑफ लर्निंग। वेरिएशन ऑफ लर्निंग। ठीक साथियों, अधिगम में विचरण। तो साथियों, अधिगम में विचरण जो होता है, यह साथियों प्रत्येक मानव प्राणी में अधिगम की योग्यता होती है। प्रत्येक जो भी मानव प्राणी होता है, उस प्रत्येक मानव प्राणी में कुछ न कुछ अधिगम की योग्यता होती है। अधिगम का मतलब सीखना होता है। अधिगम का मतलब सीखना, अर्थात प्रत्येक मानव प्राणी में सीखने की योग्यता पाई जाती है।
परंतु अधिगम की योग्यता हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अधिगम की जो योग्यता होती है वो एक जैसी नहीं होती है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं सीख सकता, हर चीज़ नहीं समझ सकता। ठीक साथियों, तो यही चीज़ें बताई गई कि प्रत्येक व्यक्ति में अधिगम की क्या होती है, भिन्नता होती है, एक जैसी नहीं पाई जाती। इस पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के अधिगम में अंतर प्राप्त हो सकता है। अधिगम क्षमता में अंतर होने के कारण हर व्यक्ति से समान मात्रा में अधिगम नहीं कराया जा सकता। मतलब विचरण होने के कारण, वेरिएशन होने के कारण ही हर व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से अधिगम नहीं कराया जा सकता। मतलब अगर आप ये सोचें कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज़ें, मतलब हर व्यक्ति हर चीज़ें या हर कुछ सीख ले, तो ये संभव नहीं है। यही वेरिएशन होता है साथियों। ठीक, और अगर बात करें साथियों, तो यह जो होता है, यह लोगों में व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति और व्यवहार में विभिन्न प्रतिमानों में अंतर केवल परिपक्वता में के ही कारण नहीं पाया जाता। ये जो होते हैं साथियों, प्रत्येक पहलू पे सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति और व्यवहार में विभिन्न प्रतिमानों में अंतर केवल परिपक्वता के ही कारण नहीं पाया जाता, बल्कि विकास तथा अधिगम दोनों का परिमाण है। योग्यता जन्मजात है। योग्यता जो होती है वो कैसी होती है साथियों? योग्यता जो होती है वो जन्मजात होती है। साथ ही साथ साथियों, अधिगम की समान दशा में भी इस कारण अंतर प्राप्त हो सकता है। अधिगम की समान दशा में भी अधिगम एवं विचरण की जो है इस दशा में प्राप्त हो सकता है। अगली बात करेंगे साथियों कि विकास की सीमाएं क्या क्या हैं। विकास की सीमा, विकास की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो सीमाएं होती हैं साथियों, इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है और उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब विकास की जो सीमा होती है यह भी एक निश्चित होती है और इसी निश्चितता के अनुरूप ही प्रशिक्षण भी व्यक्ति को दिया जाता है। अर्थात प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग हुआ। ठीक, मतलब विकास की जो सीमा एक निश्चित सीमा होती है, उस दायरे में रहकर ही व्यक्ति को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाने का काम किया जाता है। साथियों, यदि अधिगम की व्यवस्था विकास के स्तर को ध्यान में रखकर की जाती है तो अच्छे परिणाम की प्रत्याशा की जानी चाहिए। अगर अधिगम की व्यवस्था विकास के स्तर को ध्यान में रखकर, मतलब सीखने की जो व्यवस्था होती है वह विकास अर्थात डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर अगर की जाती है तो व्यक्ति से अच्छे परिणाम की प्रत्याशा भी की जाती है, अन्यथा ऐसा नहीं किया जा सकता। विकास एवं अधिगम के पारस्परिक महत्व को स्पष्ट करते हुए एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं कैटेल। कैटेल जी क्या कहते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हैं कैटेल। कैटेल जी कहते हैं साथियों, हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। क्या कहते हैं कि हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों द्वारा
प्राणी में अंतर्निहित किसके द्वारा, गुणों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। सीमित कर दिया जाता है। साथियों, कैटेल एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि हर प्रकार का अधिगम, मतलब सीखना जो होता है, किसी भी प्रकार का सीखना या तो समायोजन, प्राणी में अंतर्निहित जो गुण होते हैं, प्राणी में जो पहले से गुण जो समाहित रहते हैं, मतलब अंतर्निहित जो गुण होते हैं, उसके द्वारा सीमित कर दिया जाता है। ठीक साथियों, ये इनका कहना ये है कि हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों के द्वारा सीमित कर दिया जाता है। इन्हीं के साथ एक साइकोलॉजिस्ट हैं साथियों, गैसेल। ये क्या कहते हैं, इसकी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। गैसेल जी का क्या मत है, हम लोग इसकी थोड़ा सा बात करेंगे। गैसेल जी कहते हैं साथियों कि पर्यावरणीय कारक विकास में सहायक कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक विकास में सहायक या सहायता कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो विकास में सहायता कर सकते हैं, उसमें तेजी ला सकते हैं, उसमें परिमार्जन भी कर सकते हैं साथियों। क्या कर सकते हैं, परिमार्जन भी कर सकते हैं, परिमार्जन भी कर सकते हैं साथियों, परंतु विकास की श्रृंखला नहीं उत्पन्न कर सकते। परंतु विकास की श्रृंखला नहीं उत्पन्न कर सकते। क्या कर सकते हैं, ये कहते हैं साथियों, कौन, गैसेल जी कहते हैं कि पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो विकास में सहायता कर सकते हैं। ठीक, विकास में सहायता कर सकते हैं, उसमें तेजी भी ला सकते हैं, अर्थात विकास में तेजी भी ला सकते हैं। कौन, पर्यावरणीय जो कारक होते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, या तो उसमें परिमार्जन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमार्जन भी कर सकते हैं, लेकिन विकास की श्रृंखला नहीं उत्पन्न कर सकते। विकास की जो सीरीज होती है, विकास की जो श्रृंखला होती है, उसे नहीं उत्पन्न किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसी में साथियों एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं कारमाइकल जी। क्या नाम है, कारमाइकल जी। क्या कहते हैं, एक सेकंड साथियों, इंक ले लूँ, ख़त्म हो गई है थोड़ा। एक सेकंड बस। आज संडे है, एडिटर महोदय हम लोगों के आए नहीं, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं साथियों जिनका नाम है
क्या नाम है? कारमाइकल। कारमाइकल जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। कारमाइकल जी कहते हैं साथियों, बस तुरंत शुरू कर रहे हैं। इसी में लिखते हैं। कारमाइकल जी कहते हैं साथियों, कारमाइकल एवं मैकग्रा एक जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। ये दोनों लोग अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। कारमाइकल एवं क्या नाम है इनका? मैकग्रा। मैकग्रा ये क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि परिपक्वता एवं अधिगम विकास के दृष्टिकोण से, परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम विकास के, परिपक्वता एवं अधिगम क्या? परिपक्वता एवं अधिगम विकास के दृष्टिकोण से एक दूसरे के, विकास के दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक साथियों, परिपक्वता एवं अधिगम जो है यह विकास के दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक साथियों, इसमें होने वाली अंतर क्रिया ही विकास को निर्धारित करती है। इसमें होने वाली अंतर क्रिया ही विकास को निर्धारित करती है। क्या करती है? विकास को निर्धारित करती है। ठीक साथियों, विकास के निर्धारण के रूप में दोनों ही कारक समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास के निर्धारण में दोनों कारक अर्थात परिपक्वता एवं अधिगम, ये दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। ठीक साथियों, दोनों कारण कैसे हैं? दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर, तो अधिगम की समय सारिणी क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अधिगम की समय सारिणी। अधिगम की समय सारिणी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तीसरी चीज़ आती है अधिगम की समय सारिणी। अधिगम की समय सारणी। इसको हम कहते हैं टाइम टेबल फॉर लर्निंग। ठीक, टाइम टेबल फॉर लर्निंग। साथियों, विकास तथा अधिगम के बीच तीसरा प्रमुख अंतर संबंध यह है कि इसमें अधिगम के लिए समय सारणी उपलब्ध होती है। इसमें सीखने के लिए एक प्रॉपर समय सारणी अर्थात टाइम टेबल बनाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें अर्थात अधिगम के लिए सीखने अधिगम में साथियों इसमें अधिगम के लिए समय सारणी बनाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं है तब तक अधिगम नहीं होगा। मतलब यह समय सारणी का मेन रीज़न क्या है, अगर बात करें तो यह समय सारणी का मेन रीज़न यह है कि जब समय सारणी को निर्धारित किया जाएगा तो व्यक्ति पंक्चुअल होगा। क्या होगा? व्यक्ति जो है पंक्चुअल होगा और उचित और सही सीखने का जो तरीका होगा वो अपने समय सारणी पे एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तत्पर रहेगा, और जब तत्पर रहेगा तभी जो है अधिगम हो पाएगा। जब तक तत्पर व्यक्ति नहीं रहेगा तब तक अधिगम संभव नहीं है। साथियों, विकासात्मक तत्परता या अधिगम के लिए तत्परता यह निश्चित करने में सहायक होती है कि कब अधिगम हो सकता है कब नहीं। जो ये विकासात्मक तत्परता है साथियों, या तो कह दें कि विकासात्मक तत्परता या अधिगम के लिए तत्परता यह निश्चित करने में सहायक होती है कि कब अधिगम हो सकता है कब नहीं। ठीक साथियों, अब इसी में हरलाग जी क्या कहते हैं, अधिगम की समय सारणी को लेकर हरलाग जी का क्या मत है। इसका हरलाग जी का ये कहते हैं साथियों कि व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है, व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है, व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। ठीक साथियों, हरलाग जी कहते हैं अधिगम की समय सारणी को लेकर ये अपना मत देते हैं कि व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है, अर्थात व्यक्ति यदि सीखने के लिए तैयार या तत्पर है तभी अधिगम हो सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक साथियों, अब अगली बात करेंगे हम लोग उद्दीपन की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टिमुलेटिंग। चौथी बात करेंगे उद्दीपन की आवश्यकता। उद्दीपन की क्या आवश्यकता? उद्दीपन की आवश्यकता की बात करें साथियों तो प्राणी में जो आनुवंशिक विशेषताएं निहित होती हैं उसको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम एवं उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। यह जो प्राणी की जो आनुवंशिक चीज़ें होती हैं, प्राणी की क्या जो आनुवंशिक चीज़ें पहले से निहित होती हैं, आनुवंशिक विशेषताएं पहले से निहित होती हैं, उसको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम एवं उद्दीपन की जो आवश्यकता पड़ती है उसी को उद्दीपन की आवश्यकता कहते हैं। यदि अधिगम के अवसर से वंचित कर दिया जाए तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। किससे? यदि अगर अधिगम के अवसर से, किससे? अधिगम के अवसर से वंचित कर दिया जाए, किससे? वंचित कर दिया जाए तो विकास की गति भी अवरुद्ध हो जाएगी। इससे आनुवंशिक क्षमताओं को यथोचित रूप में विकसित होने का अवसर नहीं मिल सकता है। किसका?
ये चीज़ें जो होती हैं उद्दीपन, इससे आनुवंशिक क्षमताओं को यथोचित रूप में विकसित होने का अवसर नहीं मिल सकता है। ठीक साथियों, अगर वंचित कर दिया जाएगा तो। अगली बात हम लोग करेंगे कि अधिगम क्या होता है। अगली बात हम लोग करेंगे अधिगम अर्थात लर्निंग। अधिगम क्या होता है साथियों? बालक का सीखना विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालक का सीखना जो होता है यह विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालक अपनी योग्यता, बुद्धि तथा आवश्यकताओं के अनुसार सीखता है। बालक किसके अनुसार सीखता है? अपनी योग्यता, बुद्धि और आवश्यकता, योग्यता, बुद्धि एवं आवश्यकता के अनुसार। बालक की क्या आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए वो प्रयत्न करेगा और चीज़ों को वो सीखने का काम करेगा। तो आवश्यकता के अनुसार ही सीखता। बालक दिन प्रतिदिन नए अनुभव को प्राप्त करता है। जब नई नई चीज़ें वो सीखने का, जब उसकी नई नई आवश्यकताएं आएंगी, वो योग्य होगा, बुद्धि का विकास होगा, उसके बाद उसकी नई नई आवश्यकताएं डेवलप होंगी। तो जब वो आवश्यकताओं के लिए कुछ न कुछ कार्य करेगा या पहल करेगा, तो इसी कारण से उसकी जो है दिन प्रतिदिन क्या होगी, दिन प्रतिदिन उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन उसका अनुभव भी बढ़ेगा। साथ ही साथ साथियों, उसके इन अनुभव के समुच्चय से उसका मानसिक विकास भी होता है। ये जो अनुभव का समुच्चय होता है, इस समुच्चय के कारण ही उसका मानसिक विकास भी होता है। साथियों, अधिगम के अगर फलस्वरूप बात करें तो बालक का शारीरिक तथा सामाजिक विकास भी होता रहता है। बालक जैसे जैसे चीज़ों को सीखने का काम करता है, जैसे जैसे सीखने का काम करता है, अनुभव उसको होता है, चीज़ों की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के लिए वो वर्क करता है, आवश्यकता के लिए काम करता है। तो जब ये सारी चीज़ें करेगा तो उसकी जो है शारीरिक प्रक्रिया भी वर्क करेगी और मानसिक प्रक्रियाएं भी वर्क करेंगी। इसी के कारण जो है बालक का शारीरिक तथा सामाजिक विकास होता रहता है। कैसा? शारीरिक तथा सामाजिक विकास इसी के कारण होता है। ठीक साथियों, तो ये आज का हम लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ, विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत। इस चैप्टर को आज हम लोग अच्छे से विधिवत विस्तार से पढ़ते हुए समाप्त किए। ठीक साथियों, और काफ़ी डीपली हम लोग पढ़ते गए और चीज़ों को मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ चीज़ों को आप लोग रिवीजन करना मत बंद करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्या 100% श्योर मान के चलिए कि 31 जनवरी का जो एग्ज़ाम सीटेट का होना है, उससे पहले सिलेबस ख़त्म करने की गारंटी मेरी है। सिलेबस को मैं बिल्कुल विस्तार के साथ ख़त्म करूँगा, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। ठीक साथियों, आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए और क्लासें कैसी लग रही हैं इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग दिया करिए। साथ ही साथ मुझे और भी आप लोगों के लिए क्या इम्प्रूव करना है उसकी भी जानकारी दिया करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करिए। साथ ही साथ साथियों, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आप लोगों का सोशल पैठ है, हर जगह क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें। ठीक साथियों, और वो भी हमारे द्वारा दी गई चीज़ों से जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं उन्हें भी जानकारी हो और वो भी कुछ ज्ञानार्जन कर सके साथियों। ठीक, तो ठीक है, क्लास को आज यहीं पर ओवर करेंगे। कल हम लोगों का जो है एक नया चैप्टर, कल हम लोग 10-5 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यही पिछले चैप्टर को। उसके बाद हम लोग अपने नए चैप्टर को अर्थात वंशानुक्रम, जिसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं, एवं वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से होता है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोगों का नया चैप्टर होगा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे के साथ, जैसे पढ़ते हुए चले आए हैं डीपली बिल्कुल। ठीक, और भी इम्प्रूव करने की कोशिश मैं करूँगा, आप लोग बस बताइएगा। और उसके बाद ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं और क्लासों को जो है आप लोग देखा करिए और
नोट्स आप लोग अपने हाथ से बनाया करिए, अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स को आप लोग बनाने का काम किया करिए साथियों, ठीक है। तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।